फरवरी माह का अंतिम दिन 28 फरवरी का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। देखिए, ये जो दिन है ना, ये शनिवार का दिन है और इस दिन चंद्रमा अपनी ही राशि कर्क राशि में है और पुष्य नक्षत्र में है। वैसे तो ये नक्षत्र बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन जब ये नक्षत्र गुरुवार के दिन और रविवार के दिन होता है तो बड़ा उत्तम योग बनता है। ये है शनिवार का दिन। इस दिन जो ये पुष्य नक्षत्र है, ये शनि का ही नक्षत्र है, तो चंद्रमा अपनी राशि और शनि के नक्षत्र में है, जिससे जो योग बनेंगे बड़े उत्तम हैं। पहला तो सौभाग्य योग बना है, दूसरा जो योग बना है वो त्रिपुष्कर योग बना हुआ है और एक शोभन योग बना हुआ है। अब इन योगों की वजह से ये इस महीने का अंतिम दिन आपको क्या देकर जाने वाला है, चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए, चंद्रमा 12वें घर के स्वामी हैं, 12वें घर में विराजमान है, शनि के नक्षत्र में है और शनि देव आपके सप्तम भाव, आपके छठे और सप्तम भाव के स्वामी हैं। अब इस दौरान क्या होगा, सबसे पहली चीज तो हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि 12वां जो घर होता है ये वैसे तो व्यय का भाव कहा गया है, खर्चे का भाव कहा गया है, लेकिन क्योंकि ये पहले से 12वां है तो ये थोड़ा सा हेल्थ को भी डिस्टर्ब करता है। तो इस दिन हेल्थ का ध्यान रखेंगे और क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं तो मानसिक रूप से थोड़ा ज्यादा, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखें, किसी भी चीज के चलते किसी भी तरह की दुविधा में ना रहें, असमंजस में ना फंसें। कोई भी निर्णय लेना है, बहुत अधिक डिस्टर्बेंस हो रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है, तो थोड़ा ब्रेक लें और उससे अगले दिन आप उस चीजों को करें। कुछ हो सकता है आपने किसी से पैसे उधार लिए हों तो वो उधार मांगने आ सकता है, क्योंकि 12वें घर के स्वामी की दृष्टि छठे घर पर है, जो रोग रिपु ऋण का है, यानी ऋण कर्जे का है। तो अगर आपने किसी से कर्जा लिया हुआ है तो हो सकता है कि वो आपसे कर्जा मांगने आ जाए, तो ऐसे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ये किन चीजों के लिए बुरा हो गया, जिन्होंने कर्जा लिया है उनको थोड़ा ध्यान रखना है, तो उसके लिए ये है। बाकी चीजें कैसी रहेंगी, तो कुछ चीजें तो बहुत अच्छी रहने वाली हैं। सबसे पहले हम अच्छी चीजों के बारे में जानेंगे कि किन किन मामलों में ये स्थिति अच्छी है। सबसे पहली चीज तो अगर कोई भी घरेलू मामले हैं, कोई घरेलू मोर्चा है, तो आप वहां हर एक समस्याओं का हल ढूंढ पाएंगे, तो इसके लिए ये बहुत अच्छा दिन हो गया। परिवार के साथ आप जो रिश्ते हैं उनको सुधारते हुए दिखेंगे। ये जो कई बार होता है ना कि आप समस्याओं को इग्नोर कर देते हैं, उन समस्याओं पर बात करने के लिए आप वक्त निकालें, क्योंकि इससे आपके रिश्तों को बेहतर बनाने में आपको मदद मिलेगी। हर एक मुद्दे को सुलझाने में आपको सफलता मिलेगी, जिनको आप काफी लंबे समय से अनदेखा करते आ रहे थे। यानी कि आपके सामने चीजें हैं लेकिन आप सोचते हैं छोड़ो भी, ये आप सोचते हैं कि बाद में देखेंगे, तो उन चीजों पर आप काम करेंगे। इसमें आपके अपने आपके साथ होंगे, उनकी मदद आप ले सकते हैं, इनके जरिए आपको बहुत खुशी भी मिलेगी। और ये जो चंद्रमा की स्थिति है, इसकी वजह से किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क हो सकता है जिससे आपका विवाद अतीत में चला था और आप अब उसको सुधारना चाहेंगे। तो इसीलिए अपने मन को शांत रखकर सभी प्रश्नों का उत्तर देना है कि आज का दिन है ना, उसके लिए कौन सी चीजें महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। तो ये तो होगी चीजें जिनमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा कार्यक्षेत्र में क्या अच्छे हैं, तो अगर आप अपनी कंपनी के किसी एक विभाग में, यानी आप कोई जॉब करते हैं, आपका ऑफिस है जो, और आप उस विभाग को, आप उस चीज को चेंज करना चाहते हैं, एक विभाग से दूसरे विभाग में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये समय अच्छे योग बना रहा है कि वहां आपकी जो बदलाव आप चाहते हैं ना, वो बदलाव आपको दिख सकता है। और ये वो फल है जिसके लिए आपने मेहनत की है, कड़ी मेहनत की है, और आपके जो बॉस हैं वो भी इससे वाकिफ हैं और वो इस चीज पर आपको मोहर लगा भी देंगे। तो अपनी उपलब्धि और कार्यस्थल पर बढ़ती प्रतिष्ठा से आप खुद को गौरवान्वित भी महसूस कर सकते हैं। तो कार्यक्षेत्र के लिए अच्छा हो गया, क्योंकि यहाँ देखिए, जो यहाँ स्थिति है ना, वो है कि आपके कर्म के स्वामी कौन है। यहाँ आपके कर्म के स्वामी कौन है, शुक्रदेव हैं, और शुक्रदेव की स्थिति अच्छी है। तो ये समय आपके उपलब्धियों, आपके जो आप कार्य कर रहे हैं उसके द्वारा रिजल्ट प्राप्त करने का भी है। अब आ जाते हैं कि क्या चीजें आपके लिए, और 12वां घर आपको करने वाला है। 12वां घर, जैसा कि मैंने कहा, खर्चे का घर है, तो खर्चे तो बढ़ने वाले हैं इस दिन।
खर्चे होंगे, पैसा भी आएगा, ऐसा नहीं पैसा नहीं आएगा, धन आएगा, लेकिन साथ में खर्चे बढ़ जाएंगे। ऐसा लगेगा कि जो कमाया वो सारा निकलता जा रहा है। तो आज का आपका जो धन है वो कुछ ऐसी चीज़ों पर भी खर्चा होगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक को सामान खरीदारी करना हो गया, उसको ठीक करवाना हो गया, तो उनकी सुविधाओं में खर्चा होगा। आप ये ध्यान रखेंगे कि आप जो कर रहे हैं या कुछ खरीदारी करने जा रहे हैं तो वो आपकी खरीदारी के जो अमाउंट है उसके दायरे में हो, जिससे आपका बजट खराब ना हो, इसका ध्यान रखें। तो अपनी खरीदारी को संभाल कर करें, ऐसा ना हो आपका बटुआ खाली हो जाए, पर्स खाली हो जाए और स्थिति आप खराब कर लें। क्योंकि पैसा हाथ में आया है तो आपको लग रहा होगा कि नहीं सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, तो उनको थोड़ा धीरे से करना है, क्योंकि 12वें घर का चंद्रमा अपनी राशि में और छठे घर के स्वामी के नक्षत्र में है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब बाकी चीज़ें देखें। बाकी चीज़ें देखा जाए तो प्रेम जीवन की सबसे पहले मैं बात करूंगी। बड़ा ही अच्छा है प्रेम जीवन। प्रेम जीवन के मामले में आपके लिए देखिए यहाँ रहेगा कि आप एक दूसरे के सुख के दुख के भागीदार बनेंगे। आपको महसूस होगा कि वाकई में आपका जो चाहने वाले हैं वो आपका ख्याल रख रहे हैं, और आपका जो प्रेम जीवन है वो बड़ा मजबूत रहेगा। तो बहुत उत्तम दिखाई दे रहा है। एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग अच्छी होगी, एक दूसरे के साथ को महसूस कर पाएंगे। उनके साथ कोई शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं, कोई अच्छी आप कोई शॉपिंग में कुछ आप कपड़े वगैरह आप ले सकते हैं, तो ऐसी रहेगी। और वहीं वैवाहिक जीवन देखें तो देखिए वैवाहिक जीवन में भी चीज़ें अच्छी हैं। कई बार होता है कि हम ना विवादों की एक लंबी कड़ी अपने रिश्तों में डाल देते हैं, जिससे रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। तो इन्हें हल्के में लेना ठीक नहीं। बेवजह की बातों में आप अपना कीमती समय बर्बाद नहीं कर सकते। तो इसीलिए उन चीज़ों को छोड़कर अपने रिश्तों पर आपको ध्यान देना बेहद आवश्यकता है। वैसे वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ एक केस में अगर ऐसी स्थिति है तो थोड़ा ध्यान रखें। एक दूसरे की बातों को महत्व दें, एक दूसरे की बातों को समझे भी, तब आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ें बढ़िया हैं। एक दूसरे के साथ खुलकर ईमानदारी से बातचीत करें, समय बिताएं, इससे घर में भी सुख शांति बनी रहेगी। तो यहाँ चीज़ें ठीक होंगी। थोड़ा एग्रेशन जरूर रह सकता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रहेगा। शिक्षा की अगर बात की जाए तो जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये समय थोड़ा सा ऐसा रह सकता है कि मन पढ़ाई में ना लगे, तो उनको ध्यान रखना है। लेकिन जो भी इस राशि के जातक मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह के फार्मेसी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अच्छी डील आपको मिल सकती है। अगर कोई इक्विपमेंट का काम करते हैं, मेडिसिन का काम करते हैं, तो वहाँ चीज़ें काफ़ी बेहतर आपको रिजल्ट देंगी। अब आपके लिए उपाय क्या करने हैं, तो देखिए ये शनिवार का दिन है और मैं कहूँगी आप भगवान शिव की आराधना करें, शिवलिंग पर जल दें, ओम नमः शिवाय का जाप आप करें, ये उपाय कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।